नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट नंबर 1 शो बिग बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। आज बिग बुलेटिन में एक बार फिर बात हम करेंगे सतलुज यमुना लिंक नहर यानी SYL की। आज पानी पर छिड़े संग्राम की बात न केवल पंजाब हरियाणा तक सीमित रही, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मसला गूंजा। सुप्रीम कोर्ट ने SYL पर आज तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने साफ कह दिया कि नहर का निर्माण होना ही चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब की सरकारों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी दिए, क्योंकि कल इनेलो नहर खोदने का अभियान शुरू करने जा रही है। सवाल अब यह उठ रहा है कि जब मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, तो फिर इनेलो इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है? नहर खोद के क्या इनेलो खुद को हरियाणा के हितों का सबसे बड़ा हिमायती साबित करने की कोशिश कर रही है? सवाल कई हैं और इन सभी सवालात का जवाब तलाशने की कोशिश है आज का बिग बुलेटिन की ये बिग डिबेट। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट और जानिए कि बिग बुलेटिन की बिग डिबेट में आज एक बार फिर SYL का मौजू हमने आखिर रखा क्यों है। देश की सबसे बड़ी अदालत में बुधवार को SYL पर अहम सुनवाई हुई। SYL पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि पंजाब को पानी के समझौते का सम्मान करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट का आदेश और डिक्री लागू करने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहर का निर्माण होना चाहिए और पानी कितना है, कहां से आएगा, ये बाद का मसला है। सुनवाई के दौरान पंजाब ने इनेलो के नहर खुदाई के ऐलान का मसला भी सुप्रीम कोर्ट में उठाया और नहर के पास कानून व्यवस्था को लेकर कोर्ट से आदेश पारित करने की मांग की। कोर्ट ने आदेश तो पारित किया, लेकिन दोनों राज्यों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। पंजाब सरकार की ओर से अगली सुनवाई मतगणना के बाद रखने की मांग की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया। दोनों ने कहा कि अब बहुत हो गया, इस मसले को अब बेवजह नहीं लटकाया जा सकता है और जल्द से जल्द निपटाना होगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार को पूरे मामले पर नजर रखने के भी आदेश दिए। बहरहाल 2 मार्च से इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में विस्तृत सुनवाई होगी और 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट पंजाब सरकार का पक्ष सुनेगा। SYL मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कह दिया है कि अब वह इस मामले में देरी नहीं करना चाहता है और मामले का जल्द से जल्द निपटारा करना चाहता है। ऐसे में 2 मार्च से सुनवाई में पंजाब सरकार की दलील पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है, यह देखना काफी अहम रहेगा। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ सुमित कुमार, ETV न्यूज, दिल्ली। SYL का मुद्दा पूरे उफान पर है। कल का दिन सियासत हो या सुरक्षा, दोनों ही लिहाज से बेहद अहम है। नहर की खुदाई के इरादे से प्रदेश भर से इनेलो के कार्यकर्ता अंबाला के शंभू बॉर्डर की ओर कूच करेंगे। ऐसे में हालात ना बिगड़े, इसके लिए पंजाब हो या हरियाणा, दोनों राज्यों की पुलिस मुस्तैद हो गई है और पूरे इलाके को मानो छावनी में तब्दील कर दिया है। इनेलो के ऐलान से अलर्ट पर 2 राज्य। छावनी में तब्दील हुआ शंभू बॉर्डर। चप्पे चप्पे पर जवानों का पहरा। नहर खुदाई की घोषणा के चलते SYL के आसपास कुछ ऐसे ही हालात हैं। हर तरफ बस सुरक्षा कर्मी ही तैनात हैं। हम इस समय शंभू बैरियर के काफ़ी नज़दीक मौजूद है। आप देख सकते हैं इनेलो की ओर से जो ऐलान किया गया है कि वो SYL नहर खोदने के लिए कल यानी 23 फरवरी को पंजाब बॉर्डर में एंटर करेंगे। उन्हीं को लेकर जो सुरक्षा के काफ़ी कड़े इंतजाम किए गए हैं।
तनाव इस कदर है कि दोनों राज्यों के आला अधिकारी खुद मौके का मुआयना कर हालात का जायजा ले रहे हैं। हरियाणा के डीजीपी से लेकर पंजाब पुलिस के आला अधिकारियों तक कई बड़े अफसरों ने बुधवार को शंभू बॉर्डर का दौरा किया। कानून व्यवस्था अपने क्षेत्र में बनाए रखने के लिए हमने अपने पुलिस के पूरे इंतजाम किए हैं और वो इंतजाम देखने के लिए मैं अभी आया था। हमने जो दूसरे जिले हैं वहाँ से हरियाणा पुलिस को ही बुलाया है। सेंट्रल फोर्स की जरूरत बाहर की फोर्स की हमें आवश्यकता नहीं। आप क्या जब ये लोग जाएंगे क्या इनको रोका जाएगा वहाँ जाने के लिए या इनको जाने दिया जाएगा? वो स्ट्रेटेजी से संबंधित पॉइंट है, उसके बारे में मैं कोई विस्तार से नहीं बता सकता। एसवाईएल पर स्टेटस को की जो पोजीशन है उसको मेंटेन किया जाएगा। वहाँ कोई भी हरकत या कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी जाएगी। बैरिकेड्स होंगे, फोर्सेज होंगी, सारा कोई आदमी जो यहाँ से कोई आगे ना जाए, कोई वहाँ जाके कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। वैसे नहर पर लगे इस पहरे का असर आम जनता पर भी पड़ने वाला है। दरअसल सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने नेशनल हाईवे पर रूट को डायवर्ट किया। अगर आपको अंबाला से पटियाला या लुधियाना की ओर जाना है तो शंभू बॉर्डर की बजाय आपको दूसरे रास्ते का सहारा लेना होगा। जो ट्रैफिक प्लान है वो हम कल मॉर्निंग से ही जो इस राजपुरा रोड का राजपुरा पटियाला जो ये हाईवे जा रहा है उसका ट्रैफिक हम चंडीगढ़ NH22 पे डाल देंगे, तो वाया जीरकपुर वहाँ से जा सकते हैं। तो कितनी देर के लिए जो डाइवर्जन है वो किया जाएगा? ये डिपेंड करता है कि पंजाब पुलिस कब ये रोड पे नाका लगा के इसको बंद करती है, तब हम उसको डाइवर्ट कर देंगे। कुल मिलाकर हालात से निपटने के लिए दोनों राज्यों की पुलिस तैयार है और कोशिश इनेलो के कार्यकर्ताओं को बॉर्डर से करीब 2 किलोमीटर पहले रोकने की है। यानी नहर खुदाई तो दूर, इनेलो कार्यकर्ताओं का नहर के पास पहुंच पाना भी फिलहाल मुश्किल दिखाई दे रहा है। ईटीवी न्यूज के लिए पटियाला से अंकुश महाजन की रिपोर्ट। एसवाईएल को लेकर हरियाणा में सियासत का दंगल भी जारी है। मुख्यमंत्री ने आज विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि इस मुद्दे पर सियासत नहीं होनी चाहिए। जवाब में विपक्षी दल बोले, सियासत हम नहीं, सरकार खुद कर रही है। सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर हरियाणा की सियासत पूरे उफान पर है। एक तरफ टक्कर पड़ोसी सूबे पंजाब की हुकूमत के साथ है तो दूसरी तरफ अपने घर में भी दिग्गजों में सियासी रार छिड़ी है। इनेलो के नहर खुदाई कार्यक्रम से ठीक पहले सीएम मनोहर लाल ने विपक्ष पर हमला बोला। इस विषय पर बड़ी राजनीति हो रही है और मेरा कहना यही है कि उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वास्तव में ये एक समस्या ऐसी है जो पिछले कई वर्षों से अटकी हुई है, जिसका एक समाधान निकालने के लिए कोर्ट का एक रास्ता, और मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने एक ठीक रास्ते पर निर्णय सुनाया है जो हरियाणा के इंटरेस्ट में, हक में है। उधर सीएम के वार का जवाब देने में इनेलो ने भी देर न लगाई। इनेलो की माने तो इस हालात के लिए खुद बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री को अधिकार दिए कि पूरे हरियाणा प्रदेश की सभी पार्टियों के लोग आपके साथ चलेंगे और आप देश के प्रधानमंत्री से मिलकर समय मांगकर उस नहर को बनवाने का काम करें। परंतु दुख से कहना पड़ता है कि देश के प्रधानमंत्री ने हरियाणा प्रदेश के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए मुख्यमंत्री को मिलने का समय भी नहीं दिया और अब हमारे पास सिवाय नहर खोदने के कोई चारा नहीं बचा। पानी की सियासी जंग में कांग्रेस भी आक्रामक है और बीजेपी और इनेलो दोनों पर एसवाईएल के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। इनेलो हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर पंजाब के अंदर अकाली दल हो, ये केवल और केवल इस मुद्दे को राजनीति के तौर पर लेते हैं और राजनीतिकरण हमेशा इस मुद्दे का किया। इस बात में कोई शक नहीं कि एसवाईएल का मसला सियासतदानों के लिए अपनी राजनीति चमकाने का सबसे बड़ा मुद्दा है। लिहाजा सियासत की इस नहर में हर कोई डुबकी लगाना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो हमारी ये रिपोर्ट देखी, इसमें जो आखिरी लाइन थी वो ये थी कि एसवाईएल एक सियासत की नहर बन चुकी है और ये वो नहर है जिसमें हर सियासतदान डुबकी लगाने के लिए काफी आतुर दिखाई दे रहा है। कल एसवाईएल के मुद्दे को लेकर पंजाब की तरफ कूच करेगी इनेलो और उनको रोकने के पूरे इंतजाम किए हैं हरियाणा की सरकार ने और पंजाब की सरकार ने, ताकि हालात बिगड़े ना, स्थिति सामान्य रहे और सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजामात हो जाए। बहरहाल ये जो मसला है, आज
सुप्रीम कोर्ट में भी गूंजा और अगली तारीख भी मिल गई 2 मार्च की। हालांकि पंजाब चाहता था कि इसकी तारीख 15 के आसपास आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मसले को और डिले नहीं करना चाहते। मसला हालांकि पिछले 40 साल से गोते खा रहा है, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। केवल ढींगरा साहब को आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे हरियाणा से। हमारे साथ वीरेंद्र सिंह चौहान है, भारतीय जनता पार्टी का, और सरकार का पक्ष रखेंगे, हरियाणा की सरकार का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इनेलो का पक्ष रखने और कल का जो इनका कार्यक्रम है कस्सी फावड़े के साथ तैयार होकर आए हैं परवीन अत्रे साहब, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार बलजीत बल्ली, ताल्लुक पंजाब से है, लेकिन हरियाणा की राजनीति हो या पंजाब की बखूबी समझते हैं। एसवाईएल के मुद्दे को बहुत गहराई से कवर करते आए हैं पिछले तकरीबन 3-4 दशकों से। आपका भी स्वागत है बल्ली साहब। सुमित कुमार हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हैं, आज पूरे दिन सुप्रीम कोर्ट में एसवाईएल को लेकर जो कुछ हुआ उसको पल पल इन्होंने देखा है, सुना है और आप तक ताज़ा तरीन खबरें पहुंचाई हैं। सुमित, आपका भी बिग बुलेटिन में स्वागत है। और एआईएसएफ के अध्यक्ष करनैल सिंह पीर मोहम्मद पंजाब का पक्ष रखेंगे। इन्होंने चैलेंज दिया है, इनेलो वाले नहर तो बहुत दूर की बात है, पंजाब में घुसकर दिखाएं। खैर, पहला सवाल, क्योंकि मसला आज इनेलो से जुड़ा हुआ है, एसवाईएल से जुड़ा हुआ है, तो क्या क्या तैयारियां हो गई जी? कितने कस्सी पावड़े खरीद लिए हैं और कितने लोगों के आने की उम्मीद है? देखिए मुकेश जी, जैसा कि आप भी जानते हैं कि इस वक्त कल की तैयारियों में पूरी तरह से व्यस्त हैं। उसके बावजूद आपके आग्रह पे मैं यहाँ आया और उसके मुख्य 2 कारण हैं जी। मैं चाहता हूं कि प्रदेश की जनता से और अपने जो विपक्षी मित्र हैं कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के, उनसे कुछ बातें साझा करना। जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है मुकेश जी, मुझे लगता है कि उस आदेश के आने के बाद इसके ऊपर किसी भी तरह की चर्चा शायद बेमानी होगी। हालांकि हम पहले बहुत चर्चा कर चुके हैं, पहले बहुत तर्क वितर्क हो चुके हैं, लेकिन आज जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि नहर का निर्माण हर हाल में होना चाहिए। आपसे मैं एकदम सहमत हूं। सुन लीजिए, आपसे सहमत हूं। इससे पहले कि आप भाजपा और कांग्रेस के पास जाएं, तो यही सवाल अगर हम आपसे पूछें कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है नहर बनेगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या ये कहा है कि उसकी खुदाई कल से ही शुरू हो जाएगी और वो इनेलो खुदाई करेगी? देखिए मुकेश जी, उसके बारे में मैं बता देता हूं। जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में 2004 में आदेश दिया था और केंद्र सरकार को कहा था कि नहर का निर्माण करवाए। पिछली सरकार 10 साल, हुड्डा साहब थे, केंद्र में सरकार थी, पंजाब में भी रहे हैं और किसी तरह का काम नहीं हुआ, चुप्पी साधे रखी इस पूरे मसले पे। और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी इसी तरह से इस मामले के ऊपर केंद्र में बीजेपी, पंजाब में बीजेपी और पंजाब की बीजेपी ने तो नहर की जमीनों को वापस करने का बिल पास कर दिया और इस तरह से प्रदेश के साथ राजनीति की। लेकिन मैं अब भी अपने मित्रों से कहूंगा कि भगवान इनको अब भी सद्बुद्धि दे, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है प्रदेश के हक को पाने के लिए ये भी चले हमारे साथ, उठाए कसी फावड़ा और मिलकर खोदते हैं नहर और प्रदेश को उसका हक दिलवाते हैं। आपका इशारा जो हरियाणा की भाजपा है, हरियाणा की कांग्रेस के लोग हैं, इनकी तरफ है। निश्चित रूप से आज जो हमारे साथ है ना, मैं तो कहूंगा कि भगवान इनको अब भी सद्बुद्धि दे, अब भी चले हमारे साथ, उठाए फावड़ा और हमारे साथ मिलकर आशंका हम जता रहे हैं। आपको रोकने के लिए कल ये भाजपा, हरियाणा और कांग्रेस वाले तो आएंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने भी हरियाणा में राजनीति करनी है। ये प्रदेश के हित नहीं है। अगर जो पंजाब की राजनीति करते हैं उनमें से एक है करनैल सिंह पीर मोहम्मद साहब। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आज बातचीत हुई वो लगातार हम आपको बता भी रहे हैं कि इस मामले को और वो लटकाना नहीं चाहते। पंजाब की तरफ से राम जेठमलानी साहब ने ये कहा भी था कि 15 तारीख के बाद इस मामले को सुना जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि इस मामले का इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, इलेक्शंस तो हो भी चुके हैं, अब तो रिजल्ट आना बाकी है। 2 तारीख को सुनवाई होगी। 2 तारीख काफ़ी दूर है कल के हिसाब से। इनेलो कल नहर खोदेगी, आपने कहा इनेलो को हम घुसने नहीं देंगे, तो आपकी क्या तैयारियां, उसका भी थोड़ा सा हम जान लें, क्योंकि अभी फिलहाल सभी इनेलो के रास्ते रोक रहे हैं। आपके लिए भी तो कुछ प्रबंध करने पड़ेंगे पंजाब पुलिस को। राजपूत साहब, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, आज का फैसला या इससे पहले फैसला है, उस फैसले में स्पष्ट है कि लॉ एंड ऑर्डर को कोई भी ब्रेक नहीं करेगा। तो उन्होंने प्रदेश सरकारों को भी कहा है, लेकिन अत्रे साहब जिनकी पार्टी है एनएलओ, अपने इंडियन नेशनल लोकदल, उसके जो नेता है
वो जिस केस में भ्रष्टाचार के केस में जेल में बंद Point है। पे, point मेरी पे, बात point सुनिए, पे, मेरी बात point सुनिए, पे, point मेरी पे। बात सुनिए, मैं आपकी बात में बोला नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, बात को कांटे ना, मेरी बात सुनिए, पहले बात तो पूरी करने दें, मेरी बात पूरी करने कर्नल दें। सिंह जी, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप जो मुद्दा है आज SYL मैं का, वो ही अगर बात इनके कर रहा नेता हूं। जेल में मैं बंद है ना, नहीं। तो उन्होंने जाहिर है कुछ गुनाह किया होगा, जेल में बंद है, वो चैप्टर आप लेकिन क्लोज मैं कर पता दो। उस मुद्दे का SYL से कोई ताल्लुक नहीं है, SYL को लेके जेल में बंद नहीं है वो, ठीक है। मैं कानून की बात ही करता हूं, मैं ये बात कहता हूं कि जो कानून को जानने वाले हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हैं, ये भाई साहब भी बैठे हैं, इनको ये पता है कि जब जेल से कोई पैरोल पर रिहा होता है तो उनको बॉन्ड भरना पड़ता है कि मैं अपने घरेलू काम के लिए ही बाहर जा रहा हूं, मैं अपने परिवार के साथ मिलना चाहता हूं, मेरे परिवार में कोई प्रॉब्लम है सर, पॉइंट पे नहीं मैं ये कहना चाहता हूं कि चौटाला साहब को और उनके बेटे को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनके पर सेडिशन का केस दर्ज होना चाहिए। उन्होंने देशद्रोही की है और पंजाब में और हरियाणा के लोगों को लड़ाने की कोशिश की है। कर्नल सिंह जी, कर्नल सिंह जी, मैं फिर से आपसे गुजारिश ये करूंगा, एक मिनट अत्रे साहब बीच में मत बोल। अगर हम कोई पंजाब की बात करते हैं, हमें आतंकवादी कहा जाता है, सुनिए, और आप अगर कोई प्रतिभागी प्रतिभागी विषय से भटकेगा तो उसको ठीक करने का कार्य मेरा है। अत्रे जी, अत्रे साहब, जो अगर कोई प्रतिभागी विषय से भटकेगा उसको सुधारने का कार्य मेरा है, उसको पॉइंट पे लाने का कार्य मेरा है, तो मुझे करने दीजिए वाला काम। कर्नल सिंह जी, सुनिए, आपने सुनिए, दो विषयों को घोलिए मत। उनको उजागर करना चाहते हैं। आपने चैलेंज किया था कि इनेलो नहर खोदने तो बड़ी दूर की बात है, हम इनको घुसने नहीं देंगे, तो हमने प्रबंध किया, हमारे साथ तो वही हम लोक पार्टी है जो आम आदमी पार्टी का साथ देती है पंजाब में, उनके जो मुखिया हैं सरदार सिमरजीत सिंह बैंस, किसान यूनियन के नेता हैं और अनेका और वही हम पूछ रहे हैं ना आपसे, क्या कार्यक्रम क्या है आपका? इनका कार्यक्रम तो है कि शंभू बॉर्डर की तरफ से जाएंगे और नहर खोदेंगे। हम गुरु नानक के वारस हैं, हम भाई गनैया के वारस हैं, जो जंग में जब जंग में होती है दुश्मन को भी पानी देते हैं, तो हम पानी के लिए तो पानी देने की जो बात है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहर खुदेगी, कानून को मानते हैं भारत देश के कानून को? कानून तो वो तोड़ रहे हैं, हम थोड़ा तोड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आपके स्टूडियो में बैठे हैं, कोई यहाँ हमला कर दे, वो जो जल्दबाजी कर रहे हैं उस पे हम सवाल उठा रहे हैं, वो जो जल्दबाजी कर रहे हैं उस पे सवाल हम कर रहे हैं। चलिए एक बार सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा था ये सुन लेते हैं सुमित की जुबानी। सुमित, सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ ये हमें बताइए। देखिए मुकेश जी, इस पूरे मामले में जिस तरह से इनेलो ने जो घोषणा की थी कि हम कल नहर जो है वो खोदने की जो घोषणा की थी, उस मुद्दे को जो है राम जेठमलानी ने उठाया, जो पंजाब सरकार की ओर से जो पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि इनेलो जो पार्टी है हरियाणा की, उन्होंने 1 लाख की तादाद में जो है वो नहर जो है खोदने की घोषणा की है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने के जब आदेश दिए हैं, तो ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो बिगड़ सकता है। ऐसे में इस मामले में कोर्ट दखल दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा कि ऐसे में आप इस मामले में क्या कुछ कर रहे हैं, और लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशंस हैं वो हर हाल में जो बिगड़ना नहीं चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा। तो हरियाणा सरकार का जवाब था इस पूरे मसले पे कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस जो हैं वो मेंटेन किए जा रहे हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी में कहा कि इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश हैं। ऐसे में नहर में जो खुदाई की जहां तक बात है, वो पंजाब और हरियाणा सरकार जो है इस पूरे मसले पर सुनिश्चित करें कि, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं, तो जाहिर तौर पर जो खुदाई की जहां तक बात आ रही है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कहीं ना कहीं वायलेशन होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक इस मामले में कहा। लेकिन बिल्कुल वापस सुमित आपके पास लौटेंगे और जानकारी लेंगे। ये जो फैसला, या यूं कहे ये जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने कही है, फैसला अभी नहीं आया है, माफी चाहेंगे, इस टिप्पणी को अभय चौटाला किस तरीके से पेश कर रहे हैं, या इस टिप्पणी के वो क्या मायने निकाल रहे हैं, आइए एक बार वो सुन लेते हैं। उसके बाद जो हमारे राजनीतिक मित्र हैं भाजपा कांग्रेस के पास जाएंगे, बलजीत बल्ली साहब से विश्लेषण इसका करवाएंगे। लेकिन पहले अभय चौटाला को सुन लेते हैं कि कोर्ट की इस टिप्पणी के अभय चौटाला ने क्या मायने निकाले हैं। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने और ज्यादा स्ट्रिक्टली ये कह दिया कि SYL नहर की खुदाई करके दे, पानी कहां से आएगा कैसे आएगा इसका फैसला बाद में होगा। आज जब हम नहर की खुदाई के लिए जा रहे हैं 23 तारीख को, तो अब तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब को रुकावट नहीं पैदा करनी चाहिए।
पंजाब और हरियाणा का जब बंटवारा हुआ था तो बड़े और छोटे भाई के नाते हुआ था। हमने हमेशा पंजाब को अपना बड़ा भाई माना। हम तो आज भी पंजाब को अपना बड़ा भाई मानते हैं और आज भी हम पंजाब के हर राजनीतिक दल के लोगों से एक ही बात कहते हैं कि जो हमारे हिस्से में बंटवारे के वक्त में पानी हमें मिला है, आप उसमें रुकावट पैदा करने के लिए वहाँ के प्रदेश के लोगों के बीच में कोई गलतफहमी पैदा ना करें, कोई इस तरह के हालात ना पैदा करें जिसकी वजह से कल कोई बड़ा नुकसान किसी का। अभय चौटाला की वो टिप्पणी जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद सामने आई, यानी उन्होंने इस टिप्पणी के अपने मायने निकाले हैं कि नहर तो खुद के रहेगी। इस चीज में कोई दो राय नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नहीं कहा कि आप जाकर कल से नहर की खुदाई शुरू कर दें। यथास्थिति बनाए रखने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। वीरेंद्र चौहान, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और सरकार का पक्ष भी आज आप रखेंगे। मुकेश जी, क्या राय है आपकी? मुकेश जी, हमारे इनेलो के प्रवक्ता सद्बुद्धि की बात कर रहे थे। अगर इंडियन नेशनल लोकदल के नेतृत्व को सद्बुद्धि होती तो क्या वे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वहां पर एसवाईएल के मामले में जो स्टेटस को 30 नवंबर से उसके आदेश दिए हुए हैं उसको तोड़ने की बात करते? अगर इंडियन नेशनल लोकदल के नेतृत्व को सद्बुद्धि होती, ये हमको सद्बुद्धि की बात कर रहे हैं, हमारी सद्बुद्धि की प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छी बात है, सबकी सद्बुद्धि की बात प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन अगर प्रार्थना करने वालों को सद्बुद्धि होती तो क्या आज जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नहर तो खुद नहीं चाहिए, पानी तो हरियाणा को मिलना चाहिए, उसके बाद भी जो अदालत ने कहा है उसकी मिस इंटरप्रिटेशन करते ही टेलीविजन के सामने आकर के कि कोर्ट ने कहा है खुद नहीं चाहिए और उसका अर्थ यह है कि ये कसी कुदाल लेकर के वहां जाएं और उसको एग्जीक्यूट करें। अदालत के आदेश को एग्जीक्यूट कराने की प्रक्रिया अदालत में चल रही है। हरियाणा सरकार की ओर से उसकी कायदे से पैरवी की जा रही है। मैं मुकेश जी आपके माध्यम से हरियाणा के तमाम नागरिकों को यह बात बताना चाहता हूं और उसमें इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता भी शामिल है जिनको ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अदालत ने वहां स्टेटस को के आदेश दिए हुए हैं। दोनों राज्यों की सरकारों को आदेश है कि वो स्टेटस को मेंटेन करें, पीस को मेंटेन करें और हरियाणा को उसके हक का पानी मिलेगा। वो कानून से मिलेगा, वो कसी कुदाले से नहीं मिलेगा। अगर कसी कुदाले से मिलना होता यहाँ पे आपको तो उसके बहुत सारे अवसर पहले आए। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ आएंगे, वापस आएंगे। ये तर्क सुन के मुझे हैरानी नहीं हुई। आपको हैरानी आएंगे वापस आएंगे आपके पास। इनके राष्ट्रीय कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा हमारे साथ है। पानी नहीं देंगे। आपकी पार्टी की क्या राय है जो आज कोर्ट की टिप्पणी आई है उस पर आप क्या कहते हैं? और कल कसी फावड़े लेकर इनेलो वहां पे पहुंच रही है, क्या आप लोग इनका साथ देंगे? एक मिनट सुन लीजिए। आप दोनों ही इस परिचर्चा में शामिल नहीं है, बाकी लोग भी हैं। चौहान साहब ये गलत बात है, चौहान साहब ये गलत बात है, ये गलत बात है। अत्रे जी फिर मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा बीच में अगर आप दोनों इस तरीके से नहीं रुकेंगे। आप दोनों को टाइम दिया, आपने बोला, एक मिनट बाकियों को बोलने दीजिए। चौहान साहब ये आपकी बहुत गलत बात है, बताइए जी कांग्रेस का क्या रुख है? सबसे पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट का रुख है, जो अभी संवाददाता जो दिल्ली से हैं उन्होंने बता दिया सीधा सीधा कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कहा कि जो उसका निर्माण होना चाहिए, लेकिन कानून और व्यवस्था रखना जो है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। लेकिन यहां पे मैं ये कहना चाहता हूं, INLD के लोग जो कहते हैं ये बात, तो जिस समय 87-89 जब देवीलाल जी की सरकार थी, 87 सीटें इनकी 90 में से आई थी, उस समय खोद लेते। आज ये बात कर रहे हैं कि उस समय खोदते तो ढींगरा साहब आपसे सवाल मेरा ये है, सुनिए आपसे सवाल मेरा ये है, आज क्या तारीख है? देखिए आज तारीख क्या है? क्या तारीख है आज? एक मिनट ढींगरा जी सुना था परवीन अत्रे जी, हर एक आदमी के बीच में आप बोले ये नहीं होगा। हर एक आदमी का आपके पास जब आ रहे हैं तब बात करेंगे। एक मिनट ढींगरा साहब आपसे सवाल ये, आज तारीख क्या है? क्या तारीख है आज? देखिए आज तारीख है 22/2 और हम बात कल की कर रहे हैं 23/2/2017 की। तो 40 साल पहले इतिहास में मत ले जाइए। हमने बल्ली साहब से भी इस पे टिप्पणी लेनी है। ये जो आज टिप्पणी अदालत ने की है, सुप्रीम कोर्ट ने की है, उसके बाद जो अभय चौटाला ने कहा वो भी आपने सुना, कल जो ये करने जा रहे हैं वो भी आपने सुना, पंजाब का पक्ष।
कांग्रेस की हरियाणा की इस पर टिप्पणी क्या है? हरियाणा कांग्रेस की बात कर रहे हैं हम। देखिए, अब हरियाणा 40 साल कांग्रेस पहले की का टिप्पणी इतिहास है मत पढ़ाइए। सीधी। हाँ। कानूनी रूप पे भारतीय जनता पार्टी की सेंटर की सरकार पानी को लाने का यत्न करे हरियाणा के अंदर, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसमें कोई पहल नहीं कर रही। आईएनएलडी जो काम कर रही है वो कानून व्यवस्था के हिसाब से जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज टिप्पणी भी की है उसके हिसाब से वो गलत है। जहां तक अभय चौटाला जी की बात है, ये इसको मिसप्रिंट करके अब अभी भी ये बात कहते हैं कि सारे लोग जो हैं कानून के ऊपर हैं और इस तरह से पंजाब में जाके करेंगे, तो ये बहुत गलत है विषय। इस बात पे बिल्कुल ये काम नहीं होना चाहिए। जो हमें हरियाणा का पानी मिलना चाहिए। एसवाई नहर जो है हमारी हरियाणा की लाइफ लाइन है, लेकिन ये लोग उसके ऊपर मिसप्रिंट करके दोनों यहाँ पे जो आप जो चारों प्रतिभागी हैं, इनेलो से, कांग्रेस से, इनेलो, कांग्रेस, भाजपा और ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन, आप चारों के अपने अपने इंटरेस्ट है, अपनी अपनी मजबूरी है। बलजीत बल्ली जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, पिछले 3 दशकों से आप इस मसले को कवर करते रहे हैं। एक मिनट सर, आप फिर ऐसे कीजिए, आप दोनों बात कर लीजिए, यहाँ पे इसको विराम दे देता हूं, फिर जो कल होगा वो देख लेंगे। बलजीत बल्ली जी, आप 3-4 दशक से इस मसले को कवर करते आए हैं। हर एक पार्टी का ये राजनीतिक मसला रहा, अपने अपने हिसाब से रोटियां इसमें पार्टी सेकती रही हैं, पार्टियां चाहे पंजाब की हो, हरियाणा की हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहर खुदनी चाहिए। इस टिप्पणी के बाद जो पंजाब सरकार है, क्या उसमें दबाव में आएगी? नहर वहां पे खुदेगी, नहीं खुदेगी? कौन कौन सी चीजें आगे देखने को मिल सकती हैं? देखो, इसमें 3 बातें हैं जी। एक तो जो कल का प्रोग्राम है आईएनएलडी का जी, तो जब पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी, वो भी जो टिप्पणी की वो भी सामने है। जब पंजाब में अकाली दल के लोगों ने या और कुछ लोगों ने नहर को पूरने का काम शुरू किया था, तब सभी कह रहे थे कि ये इलीगल है। हरियाणा की तरफ से कमेंट्स आए थे। और आज जब हरियाणा की एक पार्टी ऐसा कर रही है तो वो कैसे लीगल हो गया? एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा यह है कि ये सबको मालूम है, हमें भी, आपको भी, इनको भी, कि ये ऐसे नहर नहीं खोदी जा सकती। और इस पे राजनीति 3-4 दशकों से हो रही है, अब भी राजनीति हो रही है सभी तरफों से। सभी जो पक्ष है वो राजनीति कर रहे हैं। और थोड़ा सरल शब्दों में आप हमें समझाइए, ये जो राजनीति वाली बात है और जो ये खेल हो रहा है, पंजाब के पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, हरियाणा के कर रहे हैं, हम भी समझते हैं, हमारी जनता भी समझती है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की आज जो टिप्पणी आई है ना सर, उसके मायने क्या है? मैं दूसरा, जो देखो, ये एक तो ये है कि ये कल होगा, इससे टेंशन तो बढ़ सकती है, इससे दोनों राज्यों के लोगों में तनाव बढ़ सकता है, कहीं क्लैश हो सकता है, जीटी रोड पर कोई डिस्टरबेंस हो सकती है। 24 किलोमीटर रास्ता कल सील कर दिया गया है, ये तो अंबाला से लेकर ये तो रिपरकशंस हो सकते हैं, लेकिन नहर खुदेगी ये इनको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है। आपको क्या लगता है खुदेगी कि नहीं खुदेगी? इसका नुकसान, एक दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, देखो सुप्रीम कोर्ट को इग्नोर तो नहीं कर सकते, लेकिन उसका जो पंजाब का पक्ष है, पंजाब का पक्ष ये है, आप जो है, और जो इवन वहां की ऑपोजिशन पार्टी भी है उनका भी है, कि नहर खोदने से पहले जब फैसला हुआ था पानी का, उसके बाद आज ये तो पता लगा लें कि पानी है कितना। ये जितना पानी इस नहर में चाहते हो आप हरियाणा को देना, क्या वो भी है भी पंजाब के पास? एक तो फैसला जो हुआ, अब जो पंजाब सरकार क्या इस मसले पर करेगी? सुप्रीम कोर्ट की अगर ये टिप्पणी फैसले के रूप में आती है तो क्या होगा, वो हम सब समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं बल्ली साहब, ब्रेक के बाद सीधा आपके पास हम आएंगे। आप कहीं मत जाइए, क्योंकि इस मसले में इतना बड़ा पैनल, ये पक्ष और ये जो एक्सपर्ट हैं, कहीं और हो ही नहीं सकते। ये सिर्फ ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश के आपके बिग बुलेटिन में हो सकते हैं। कहीं मत जाइए, रिमोट को हाथ मत लगाइए, हम यूं गए और यूं आए।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है बिग बुलेटिन की बिग डिबेट का। आज का विषय वाकई ही बहुत बड़ा है। विषय SYL का है, सतलुज यमुना लिंक नहर। इनेलो का बस चले तो कल इनेलो SYL के लिए नहर की खुदाई का काम शुरू करके इसको खोद के उसमें पानी के प्रवाह के साथ ही वापस हरियाणा में लौटेगी पंजाब से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या टिप्पणी की है, ये एक बार फिर से हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं सुमित। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या टिप्पणी थी, किसकी जिम्मेदारी ये रहेगी, पंजाब के इलाके में, हरियाणा के इलाके में, और जो सुप्रीम कोर्ट ने तारीख बढ़ाने की जो बात राम जेठमलानी ने कही थी उस पर क्या कहा था? देखिए मुकेश जी, पंजाब की ओर से यही आशंका जताई गई थी कि कल जिस तरह से जो घोषणा हुई है इनेलो के द्वारा, उसको देखते हुए पंजाब सरकार ने कानून व्यवस्था के बिगड़ने की आशंका जताई थी। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कह दिया पंजाब और हरियाणा सरकार से कि किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए SYL को लेकर। मसला रहा जो जिस तरह से पंजाब की ओर से जो है मामले की सुनवाई जो है मतगणना के बाद टालने की बात है। ये मुकेश जी ऐसा दूसरी दफा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब की इस मांग को ठुकरा दिया है, क्योंकि 15 फरवरी को भी इस मामले में पंजाब सरकार ने मतगणना के बाद जो है सुनवाई टालने का आग्रह किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि हम इस मामले में कानूनी पहलुओं पर सुनवाई कर रहे हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में दूसरी बार जो है पंजाब सरकार की ओर से आज कहा गया कि इस मामले की जो सुनवाई जो है वो 11 मार्च यानी 15 मार्च के आसपास रखा जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि हम इस मामले को और लटकाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यह मामला जो है कई दफा जो है सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ भी इस मामले में फैसला दे चुकी है। हम सिर्फ लीगल पहलुओं पर सुनवाई कर रहे हैं और आपका जो पक्ष है इसको लटकते लटकते सुप्रीम कोर्ट इस मसले को और लटकाने नहीं चाहता है। सुमित, तो वापस आपके पास लौटेंगे। लगातार आप टीवी स्क्रीन पर हमारे साथ बने हुए हो। बलजीत बल्ली साहब का रुख करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार, ताल्लुक पंजाब से है, लेकिन राजनीति हरियाणा की हो या पंजाब की, बहुत गहराई से इसको कवर करते आए हैं और SYL का मुद्दा काफी आपके करीब रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, ये फैसले के तौर पर आ जाए तो फिर पंजाब सरकार की मुश्किलात कैसे बढ़ सकती हैं? राजपूत जी, ऐसा है, मैं सिर्फ पंजाब से नहीं हूँ, मेरे ससुराल हरियाणा में है जी। मेरी बेटी की शादी हरियाणा में हुई है, इनके करनाल में हुई है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आप बैलेंस बना के चलेंगे। चलिए, वैसे भी पत्रकार बैलेंस बना के ही चलता है और आपकी पत्रकारिता पे और आपकी निष्पक्षता पे हमें पूरा यकीन है। तो ये बात मैंने कही कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बहुत पहले का है, कोई नया फैसला नहीं है। 2004 में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वो किया था टर्मिनेशन ऑफ वाटर एग्रीमेंट जी विधानसभा में, तब फैसला हुआ था, उसी का रिजल्ट वो था, उसी का रिएक्शन था वो। उससे पहले भी सेंट्रल एजेंसी को देने का डायरेक्शन थी कि इसको दिया जाए, जो कंस्ट्रक्शन का काम तब भी हुआ था जी। लेकिन मुझे लगता है कि ये अब एक तो पानी की बात है कि पानी रिपेरियन जो लॉ की बात है स्टेट की, एक तो वो है, और दूसरा है कि पानी के अवेलेबल है कि नहीं है। तीसरा है रिपेरियन की बात बहुत सारे एक्सपर्ट करते हैं। सुनिए, रिपेरियन की आप बात करते हैं, ये थोड़ा जो दर्शक हमारे मेरी तरह कम समझते हैं रिपेरियन सिद्धांत को, उनको थोड़ा समझाइए क्या होता है। मैं दो स्टैंड तो पंजाब के या पंजाब सरकार के या पंजाब के जो लोग हैं उनके ये है कि एक तो ये रिपेरियन क्या है, ये रिपेरियन सिद्धांत वहाँ उसकी वायलेशन हो रही है। क्या है सर वो थोड़ा समझाइए। वो कहते हैं कि जो कोई भी रिवर है, दरिया है, वो जहाँ से गुजरता है उसका राइट होता है पानी पे जी। जो ब्रॉडली ये जो नदी है, ये क्या इसका ओरिजिन पंजाब में हुआ है? हाँ, वो पंजाब हरियाणा हिमाचल से हुआ ना उसका। फिर तो पहला नहीं गुजरता है, फिर तो गुजरता है। हिमाचल वालों को चाहिए कि वो सारा पानी वहीं पे उपयोग कर ले। फिर जो रिपेरियन लॉ है उसकी बात करता हूँ मैं, एजनी कहाँ से निकलता है, जो रिपेरियन जो को एक तो वो पहला हक फिर हिमाचल का हो गया ना सर। दूसरा जो पानी के पर, लेकिन ये इतना कम्प्लेक्स हो चुका है, इतना इमोटिव इशू हो चुका है, इतना जज्बाती इशू बन चुका है, तो उस पे आपको मालूम है कि वो कपूरी से मोर्चा शुरू हुआ था, तो उसका नतीजा कहां पहुंचा, पंजाब में क्या कुछ हुआ उसका,
वो सारा वो हिस्ट्री उसके साथ जुड़ी हुई है इसी मुद्दे के साथ। तो इतना इमोटिव इशू बन गया है, हरियाणा के लोगों के लिए भी होगा तो पंजाब के लोगों के लिए कितना है। इस पे जो भी फैसला आए उसका लोगों का जो रिएक्शन है वो इतना सीवियर होगा, वो इतना ये कहीं मुझे मुश्किल लगता है इसको कभी भी इसको इम्प्लीमेंट करना। वापस आपके पास लौटने की कोशिश करेंगे बल्ली साहब। आज जो सबसे ज्यादा हमें उत्साहित नजर आ रहे हैं वो परवीन अत्रे जी हैं, क्योंकि आज की इस परिचर्चा के दूल्हे आप हैं शायद, क्योंकि इनेलो ये जो कार्यक्रम कल चला रही है उसी के चलते ये बिग बुलेटिन की जा रही है। इतना उत्साह जो है आप में, इस उत्साह को लेके ही सवाल है। जब मसला ये 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में फिर से डिस्कस होना है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि यथास्थिति बना के रखिए, तो कल क्यों 2 तारीख का आप भी वेट कर लें, या जो अब तारीखें पड़ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट पंजाब की साइड बोलता भी दिखाई नहीं दे रहा, राम जेठमलानी ने जो अपील की उसको भी उन्होंने ठुकरा दिया, तो कल वहां पे जाके क्यों टेंशन क्रिएट करना चाहते हैं? देखिए मुकेश जी, जहां तक इंतजार का सवाल है, आपको याद होगा हरियाणा प्रदेश पिछले 50 साल से इस पानी का इंतजार कर रहा है, और ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में दिया, फिर 2004 में आया, और लेकिन पिछली सरकार ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। और वर्तमान सरकार की उदासीनता का जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं। इनके राष्ट्रीय सचिव तरुण चुग, मतलब राष्ट्रीय नेतृत्व ये बात कह देता है कि एक बूंद पानी नहीं देंगे। मतलब आप सोचिए ना कि भारतीय जनता पार्टी कैसे सोच रखती है जब इनका राष्ट्रीय नेतृत्व ये बात बोल देता है। दूसरी बात देखिए, हम लोग तो जल युद्ध नायक चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में कार सेवा करने जा रहे हैं, जो कार्य सरकार को करना चाहिए था। आज अभय सिंह चौटाला बहुत खुश हो रहे होंगे क्योंकि आपने उनको एक नई उपाधि दे दी है। अभय सिंह चौटाला काफी खुश हो रहे होंगे, कार्यक्रम देख रहे होंगे पक्का। जल युद्ध नायक अभय चौटाला जी, निश्चित रूप से, बिल्कुल निश्चित रूप से। लेकिन पहली बार मैंने सुना आपके मुंह से, तो अच्छा लगा, अभय चौटाला जी को भी अच्छा लग रहा होगा। तो जल युद्ध नायक देखो तो क्या करेंगे, क्योंकि हरियाणा पुलिस ने अंबाला को छावनी बना दिया है। सुनिए, अंबाला को छावनी बना दिया है हरियाणा पुलिस ने, और वहां पर पंजाब वाले लठ लेके तैयार खड़े हुए हैं। हमारा कर्तव्य है अपने प्रदेश के हकों के लिए लड़ना। हमारा कर्तव्य है प्रदेश की 6.8 लाख हेक्टेयर जमीन जो पानी की कमी की वजह से बंजर पड़ी है, लोगों को आज की डेट में पानी पीने के पानी की दिक्कत आ रही है। हमारा कर्तव्य है कि हम उस हक के लिए लड़े जिस हक की तस्दीक सुप्रीम कोर्ट बार बार कर चुकी है। पंजाब समझौतों में उस हक को मान चुका है, और हम तो बार बार कहते हैं बड़ा भाई है, हम बड़े भाई इनके जो काउंटर पार्ट हैं वो ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन के लोग हैं जो इनका स्वागत करने के लिए पंजाब में खड़े हैं। अगर हरियाणा पुलिस और पंजाब पुलिस पंजाब के, मैं मानता हूं, इनको आगे जाने दिया तो आगे आप मिलेंगे। आप बताइए जी, छोटे भाई को कल जब जल युद्ध नायक वहां पे पहुंचेंगे, यहाँ पे भी खेत हरे भरे लहलाए, ये तब आपकी जो सेना है कौन सी बता रहे थे आप, उसका क्या कार्य होगा? देखिए, सबसे पहले तो ये कहते हैं कि आपने जहाँ इन्होंने खलनायक का खिताब दिया है, ये खलनायक बनना चाहते हैं, तो खलनायक का फिल्म में क्या एंड होता है वो देखिए। देखिए दूसरी बात है, मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात में बोला नहीं। मैं कहना चाहता हूँ हरियाणा के लोगों को कि ये जो नहर है इसका जितना भी फिजिकल पोजीशन थी वो किसानों को वापस दे दी गई है। इसका पंजाब की विधानसभा में मता पास हो गया, और वहाँ संवैधानिक है। देखिए वो संवैधानिक हो या ना, लेकिन पंजाब की विधानसभा ने पर भाजपा और कांग्रेस इसलिए कर रही है क्योंकि आप अलग पार्टी है, अदरवाइज कांग्रेस हो या भाजपा हो, हरियाणा के हिसाब से बात करेंगे। आप पंजाब विधानसभा पर केस डाल सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने हुक्म में क्या कहा है कि जो भी इसकी उल्लंघना करेगा वो पंजाब विधानसभा का दोषी पाया जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि जब डी हो गया कि जो अपनी SYL नहर है, सतलुज जमुना ने हम एक संवैधानिक बिल है, हम जानते हैं। मेरी बात सुनिए अत्रे जी, मेरी बात सुनिए, एक हम सुझाव देना चाहते हैं। हम एक हरियाणा के लोगों को कहना चाहते हैं, जो आपकी गंगा जमुना नदी है उसमें 4500 लाख एक चलिए वो अलग पानी है। चौहान साहब, एक हरियाणवी में कहावत होती है कि उसकी सफाई करने के लिए पंचों की राय सर माथे पर, उसके आगे क्या बोलते हैं?
कुछ बरनाला उत्थे दो उत्थे पंजाबी में है क्या है? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਿਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ पंचा का क्या सिर फिर पंजाबी में तो हम इनसे सुन लेंगे। बरनाला उत्थे दो उत्थे ऐसा नहीं होता। देखिए मतलब पंचों की बात सर माथे पे रहेगी, लेकिन नहर का मसला तो वही रहेगा जो हम चाहते हैं, है ना। सभी की राय यही है। दो चीजें बड़ी साफ हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता अपने नेता को, क्योंकि वो इनके नायक हैं, इनको स्वतंत्रता है कि उनको वो जल युद्ध नायक कहें, लेकिन उनके कल से लेकर के आज तक के बयान और कल जो वो करने जा रहे हैं उसके हिसाब से देखें तो वो जन विरुद्ध नायक भी हैं। सुन लीजिए, आपकी बारी में मैं बोला नहीं था, मुकेश जी इनको रोकिए। वो जन विरुद्ध नायक हैं, समय कब है? हाँ, वो जन विरुद्ध नायक हैं क्योंकि हरियाणा का नुकसान करेंगे, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट हरियाणा के पक्ष में खड़ा है। अदालत को एनओए करेंगे अगर इस तरह की हरकत करेंगे। क्या होगा कि आप लोग चुप बैठे, आप सुनिए जरा। दूसरी बात देखिए अत्रे जी, आपकी बारी में मैं नहीं बोला, थोड़ा जल्दी खत्म कीजिए। दूसरी बात यह है कि कानून ये कहता है, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि वहां स्टेटस को लगा हुआ है, तो ये कल अगर कानून तोड़ेंगे तो ये कानून विरुद्ध नायक भी हैं। कल एक बयान ये भी आया कि सेना के रोके से नहीं रुकेंगे, तो क्या ये अदालत से क्या ये मुकेश जी रोकिए इनको, आप दोनों रुकिए, ढींगरा साहब को सुन रहे हैं। मुझे मेरे हिस्से का समय दे दीजिए प्लीज। दे दिया आपको। एक मिनट ढींगरा साहब, मेरी बारी के बीच में आप इनको सुन लिया। आप यही कहना चाहते हैं कि अगर ये कल वहां पे जाएंगे तो वो कानून के खिलाफ होगा, यही कहना चाहते हैं? एक मिनट दे दीजिए, वापस आने की कोशिश करते हैं आपके पास। जी ढींगरा साहब, हम भी यहीं पे आपसे बात करने के लिए मुताबिक है। अंबाला में सुन लीजिए एक मिनट, मैं सिर्फ 1 मिनट ले रहा हूं। 1 मिनट नहीं है ना सर। अंबाला में इन्होंने रैली की अनुमति मांगी थी, वो कंडीशनल मिली है। हरियाणा के लोगों को तो फिर वो कल कानून के हिसाब से आप कार्रवाई कर लेना। ढींगरा साहब, फिर जाएंगे, आपको कतई कोई इजाजत नहीं है। आपकी पार्टी को चिट्ठी लिख दी। ढींगरा साहब, आप बोलेंगे तो ठीक है, नहीं तो बल्ली साहब के पास जा रहे हैं। क्या बोलूंगा, सभी बात होगी, ऐसे क्या बात होगी? तीसरा आदमी बोलूंगा तो क्या बात होनी है? सुन लीजिए, आप ढींगरा साहब को गुस्सा मत दिलवाइए। ढींगरा साहब कहिए। देखिए बात यह है कि आज आप बिल्कुल जब मंच खाली होगा तब चढ़ेंगे माइक लेके। बिल्कुल, मैं इन दोनों के बीच पहले तो बीच में भी घुस जाया करते थे। जी जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब जिस समय राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ था, तब ये INLD कहां थी? तब से सो रखे थे, तब ये उसका विरोध कर रहे थे। जब विरोध कर रहे थे, अगर आपने विरोध नहीं किया होता तो उस समय आज तक तो नहर बन गई होती। सबके बीच में मत बोलिए, फिर पता नहीं लग रहा क्या बात हो रही है। हाँ, आप अपनी बात ना बीच में रखे। मैं ये कह रहा हूं कि उस समय अगर इन्होंने विरोध नहीं किया होता राजीव लोंगोवाल समझौते का, तो आज तक नहर खुद चुकी होती। और जहां तक बात है, आज हम जिस विषय पे बैठे हैं, आप मेरी बात सुनिए, जिस विषय पे हम बैठे हैं, फिर इतिहास में पहुंच गए। कल जो इनेलो करने जा रही है गांधी है। अरे बात तो सुनिए भाई, चौहान बल्ली साहब, जो पंजाब के लोग जो इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, एक मिनट अत्रे साहब, एक मिनट, बहुत सम्माननीय बल्ली साहब हमारे साथ हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। पंजाब के लोग अगर आज इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो और खुशी हो ना हो, लेकिन हरियाणा में जो सियासी पार्टियां इस मसले को लेकर इनेलो की मुखालफत कर रहे हैं, इसको देख के तो काफी खुश होंगे। हम कानून के साथ एक मिनट सर प्लीज। देखो ऐसा है, जो पहले इन्होंने अभय जी के बारे में बात की थी ना, एक बात के लिए तो दाद देनी पड़ेगी इन्हें कि राजनीतिक पैंतरा ऐसा लिया है इन्होंने कि ये सेंटर स्टेज पे आ गया राजनीति, हरियाणा की राजनीति है और सभी जगह इनकी चर्चा हो रही है। ये इस हिसाब से तो इनके नेता वो राजनीति करने में तो माहिर हो गए, ये तो है। एक मिनट सुन लीजिए। दूसरी बात देखो, ये है कि जो पंजाब के लोग हैं, पंजाब के लोगों की देखो, मैं कल और परसों 2-3 दिन हो गए कनाडा से फोन आते, मुझे कई फोन आए कि जी हमारी बेटी ने वहाँ फ्लाइट है 22 को 23 को, तो वो जाएं या ना जाएं, GT रोड में क्या होगा। वो पंजाब के लोग वहाँ जो ये इधर टेंशन पता नहीं है कि नहीं है, उधर लोगों को आपको कनाडा से आ रहे हैं, मुझे आसपास के राज्यों से आ रहे हैं कि सड़क तो नहीं रोक लेंगे। हाँ, वो सभी जगह है। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो पंजाब में ये इमोटिव माहौल जो बनेगा, टेंशन बनेगी, वो बहुत उसके जो दूरगामी परिणाम ठीक नहीं होंगे। ये जो अफसोसनाक हो रहा है, जो हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट आगे क्या डायरेक्शन देता है, कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, वो अलग बात है।
लेकिन करनैल सिंह ये मैं तो ये है कि लोगों में जो इसका जो आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा ऐसा है कि इसको उठाकर अभय सिंह चौटाला और अपनी पार्टी INLD को वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में तो ले आए हैं, केंद्र बिंदु बन गए हैं। इनके पास जाना चाहेंगे, लेकिन आगे कुछ नहीं होगा। करनैल सिंह जी, करनैल सिंह, आपका क्या मकसद है इनको रोकने के पीछे? आप भी बस सुर्खियां बटोरना चाहते हैं? नहीं, गलत बात है। कोई ऐसी नहीं, हम कोई इलेक्शन नहीं लड़े, ना इलेक्शन लड़ने भविष्य में लड़ सकते हैं। नहीं, देखिए मुद्दा तो अच्छा आज नेता ऐसे ही बनते हैं। नहीं, मुद्दा ये है, हमने हमारी जो ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन है, बल्ली जी को पता है, इसको कवर करते रहे हैं। जब भी ऐसी SYL की बात आई है तो हमने इस पर संघर्ष लड़ा है। और हमको ये जो ढींगरा साहब की पार्टी है, इन्होंने आतंकवादी का खिताब दिया। जब कैजुअलिटी हुई तो किन्होंने की, किसने की? लेकिन इन्होंने हमारे पर दोष लगाए। कांग्रेस ने दोष लगाए कि ये अपने हक की बात करते हैं, ये आतंकवादी हैं। कब की बात कर रहे हैं? 1980 की बात है। 1980 पे क्यों पहुंच जाते हैं आप? मैं 2017 में मैं बात कहता हूँ, राजनीति हिस्ट्री जुड़ी हुई है उसके साथ, हिस्ट्री जुड़ी, उसके इलाज करके आप देख नहीं सकते। हाँ, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे जो इस वक्त गैर जिम्मेवार ना, बात सुनिए जी, बात सुनिए, गैर जिम्मेवार ना जो काम किया जा रहा है, चौहान साहब की पार्टी कर रही है, जिसका देश में राज है। श्री नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम पाकिस्तान से आपको पानी देंगे। क्या कैसा मजाक किया जा रहा है हमारे साथ? हमारा जो पंजाब है, पंजाब को आप देश से तोड़ना चाहते हैं, आप तोड़ना चाहते हैं जानबूझकर, और कहते हैं कि यहाँ जंग लगे और हरियाणा जो पंजाब का जो लड़ाई है वो पाकिस्तान के साथ हो, तो आप कैसे बच जाएंगे? विशेषज्ञ कहते हैं कि अगला जो वर्ल्ड वॉर होगा वो पानी को लेकर ही होगा। वर्ल्ड वॉर कब होगा ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन पानी को लेकर हरियाणा और पंजाब में जो जंग चल रही है वो कल और उबाल खाती हुई हमें नजर आ रही है। बहरहाल कल देखना होगा कि इस मुद्दे को लेकर इनेलो का जो कार्यक्रम है वो कहां तक सफल होता है या असफल होता है। बहरहाल ये मुद्दा 4 दशकों से नहीं सुलझा है, तो जाहिर है कि बिग बुलेटिन की आज के बिग डिबेट में भी नहीं सुलझ सकता। और ये एक परिचर्चा का मंच है, अदालत नहीं है। इस मसले में तो अदालत ने भी जो निर्देश दिए हैं वो भी कहीं ना कहीं गोल गोल घुमाकर कई सालों तक घूमते रहे हैं। बहरहाल बिग बुलेटिन देते हैं, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश पर बदस्तूर जारी है।